हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, वहां पर मैंने आपसे जो जनरल जानकारी थी सॉल्यूशन चैप्टर के विषय में कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, उन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आपके सिलेबस के अनुसार, है ना, या जेई नीट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपका आता है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना, जिनको सांद्रता की इकाइयां कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी, जेई नीट में भी भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, है ना। यानी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई नीट हो, या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कंसंट्रेशन वगैरह में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर टॉपिक क्या है आपका, कंसंट्रेशन, है ना। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन जान लेते हैं, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स को समझ लेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिए कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आपने कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट मिलाया है, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, वही रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आपने कितना अमाउंट मिलाया है सॉल्यूट का, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, देखिए लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, है ना। और सब्सटेंस के तौर पर इस चैप्टर में कौन आएगा, ज्यादातर हमेशा रहेगा आपका सॉल्यूट। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं सॉल्यूट लिखा होगा सीधे, कहीं कहीं ब्रैकेट में लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ ए सॉल्यूट, ये भी कर सकते हैं। ठीक, डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो कहता है कि डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तो किसी सॉल्वेंट में घुला हुआ हो या सॉल्यूशन में घुला हुआ हो, मिला हुआ हो सॉल्यूट, वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक, भाई कंसंट्रेशन अपनी भाषा में इसको कहें तो कंसंट्रेशन एक प्रकार से मात्रा है ना, तो समझने के लिए इसको मात्रा कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है कि इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो कहता है कि कंसंट्रेशन क्या बताती है, तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट है आपकी वो है मोल। तो नंबर ऑफ मोल कंसंट्रेशन जो होती है वो नंबर्स ऑफ मोल्स को बताती है, किसके, सोल्यूट पार्टिकल्स के, और कहां पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, है ना। तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट होती है उसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये किसके टर्म में बताएगी, तो मोल्स के टर्म में, यानी नंबर ऑफ मोल्स ही क्या होता है, पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। ठीक, देखिए सामने लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो यही डिफिनेशन आपकी बन जाएगी मोलैरिटी की। यानी कंसंट्रेशन जो होती है वो मेनली किसको डिफाइन करती है, वो आपकी डिफाइन करती है कि स्पेशल यूनिट को, कौन सी, मोलैरिटी। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स में आप देखेंगे कि मोलैरिटी एक यूनिट है जो क्या बताती है आपको, जो ये बताती है कि ये क्या है, कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सोल्यूशन के अंदर। ठीक, तो अभी उसकी भी डिफिनेशन इसके आगे आएगी। तो ये जनरल बात है कंसंट्रेशन के विषय में कि कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है। तो शुद्ध भाषा में समझ लीजिएगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी विलेय पदार्थ की मात्रा किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक के अंदर जितनी उपस्थित होती है उसे उस विलायक की या उसे उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं या मात्रा कहते हैं। वैसे किसी मात्रा को बताएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, एग्जैक्ट डिफिनेशन। देखिए लैंग्वेज में आपको बिल्कुल आसान प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं कि आपको एक बार पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा इधर उधर ना करना पड़े। इसलिए मैं कई किताबों को देख करके, कई जगह से देख करके तब आपके लिए एक अच्छी लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज ढूंढ करके बनाता हूँ। ठीक है, तो काफी
मेहनत लगती है, तो आप लोग भी इसको शेयर करते रहा करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके जस्ट आगे की ओर देखते हैं, आपकी आ जाती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सांद्रता की इकाइयां हैं, वो कई सारी होती हैं। देखिए, सांद्रता यानी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को मापने के लिए अलग अलग यूनिट होती हैं, कई सारी टर्म्स हैं, आपको इस चैप्टर में दी गई हैं। तो उन टर्म्स को हम क्या करते हैं कि दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, पढ़ने का तरीका यही रखना चाहिए, जहां से प्रश्न भी बन सकता है ना। इन सांद्रता की इकाइयों से, कंसंट्रेशन टर्म्स से बहुत आसान आसान प्रश्न भी बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन टेम्परेचर तापमान पर निर्भर कर रही है, कौन तापमान पर निर्भर नहीं कर रही है, केवल यही करके पूछ लिया जाता है तमाम इकाइयों में। तो इसलिए मैंने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता की इकाइयों को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के अनुसार ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो आपकी क्या होंगी? चेंज हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर बदलेगा तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट रहेंगी, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं, टेम्परेचर के अनुसार ही ये बदलेंगी। ठीक, इधर जो लिखी हुई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर कभी भी डिपेंड नहीं करती हैं। टेम्परेचर बदले या ना बदले, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कौन से तापमान निर्भर इकाई है, कौन सी तापमान निर्भर इकाई नहीं है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे, अभी समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, तो देखिएगा, फर्स्ट देखिए क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट को एक और चीज कह सकते हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट। आपको पता है कि टेम्परेचर यानी तापमान और वॉल्यूम, है ना, इन दोनों में क्या होता है? आपस में संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के अनुसार क्या होते हैं? बदलते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम घटता है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इसको, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लिया बर्फ है ना, बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है ना। अभी उसको आप क्या करिए, मान लिया फ्रिज में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, उस बर्फ के टुकड़े को आप बाहर निकाल करके रख दीजिए, तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। बर्फ क्या करने लगेगी? पिघलने लगेगी। और जैसे बर्फ पिघलने लगी तो देखिए टेम्परेचर जैसे चेंज हुआ, वैसे बर्फ पिघलना प्रारंभ हो गया, है कि नहीं? या एक कोई अन्य एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लिया घर में बटर मक्खन है ना, सॉलिड के रूप में मक्खन जमा हुआ है, आप उसको कढ़ाई में डाल दिए या हल्का सा गर्म कर दिए, या घी को ले लीजिए, घी जमा हुआ है, अभी आप घी बर्तन में ले लिए और उसको हल्का से क्या कर दिए? गर्म कर दिए। तो देखिए जैसे जैसे गर्म करेंगे वैसे वैसे घी क्या कर देगा? पिघलना प्रारंभ कर देगा, है कि नहीं? तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। भैया वो लिक्विड बनता जाएगा तो फैलता जाएगा, होगा कि नहीं होगा ये? तो उसी तरीके से तो टेम्परेचर डिपेंडेंट इकाइयों को आप वॉल्यूम डिपेंडेंट इकाई भी कह सकते हैं। तो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, है ना। कौन सी वॉल्यूम पर निर्भर करने वाली इकाई है, तो आप इन्हीं को बताएंगे। तो इधर आपका वॉल्यूम शब्द जरूर आएगा, ये भी पहचान है इन लोगों की कि इन लोगों में वॉल्यूम नामक टर्मिनोलॉजी जरूर आएगी, वॉल्यूम शब्द इनमें जरूर आएगा। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फर्स्ट क्या लिखा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ है। देखिए शॉर्टकट में इसको कैसे लिखते हैं? V बाई V और फिर परसेंटेज का सिंबल, ये शॉर्टकट तरीका है। ये पूरा नाम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या केवल वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल जाएगा आपको, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज शॉर्टकट में लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
ठीक। सेकंड आपका है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कहीं कहीं देखेंगे वेट लिखा है, कहीं कहीं देखेंगे मास लिखा है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ मास और वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नहीं लिया जाएगा। और जब फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तब वहाँ मास और वेट में डिफरेंस लिया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में मास और आपका इसमें जो है वेट में, मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चाहे वेट लिखिए चाहे मास लिखिए, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल आपको शॉर्टकट में हमेशा W ही मिलेगा, चाहे मास लिखा हो चाहे वेट लिखा हो, हमेशा शॉर्टकट में क्या मिलेगा? शॉर्टकट में आपको स्मॉल W ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे मास लिखा हो चाहे वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है, मैंने बताया टेम्परेचर वाली वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, तो हर जगह वॉल्यूम मिलेगा। ठीक, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। उसके बाद अगला है मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी देखिए सिंबल क्या, कैपिटल M। कैपिटल M मोलैरिटी का सिंबल है। मोलैरिटी अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में सबके बारे में। ठीक है, तो मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल M, मोलरता कहते हैं इसको। ठीक, उसके बाद नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता कहते हैं, इसका सिंबल क्या है? तो कैपिटल N है, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करेंगे इसको कैपिटल N से। ठीक, उसके बाद है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी के लिए आप F लिख सकते हैं कैपिटल, है ना, कोई दिक्कत नहीं, F लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। उसके बाद ppm और ppb, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। जो ppm या ppb लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, है ना, मिलियन और बिलियन वाली बात, है ना। ये आप पढ़ते होंगे यूनिट में, छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा, मिलियन और बिलियन, ट्रिलियन, ये सब पढ़ा होगा। तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। अब देखिए ppm और ppb ये जो दोनों हैं, ये जब वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएंगे तो ये इधर आ जाएंगे, और जब ये वेट बाय वेट करके आएंगे, जब इनमें केवल द्रव्यमान होगा तो ये उधर भी जा सकते हैं। तो ये दोनों किसी भी साइड में जा सकते हैं। ppm वेट बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इनके साथ आ रहा है ppm और ppb के साथ, अगर वॉल्यूम आ गया तो इनको इधर इंक्लूड कर दीजिएगा। अगर वॉल्यूम नहीं आया, केवल दोनों में वेट वेट आया, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे? आप इधर कंसिडर कर दीजिएगा, क्योंकि इधर वाली इकाइयों में वॉल्यूम जरूर आता है। अगर वॉल्यूम इनमें नहीं आया तो इनको आप उधर कर देंगे, अगर वॉल्यूम आ गया तो इधर कर देंगे। तो मैंने इनको क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसमें वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया कि में वॉल्यूम आता है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब वेट बाई वेट वाली बात आएगी तो हम इधर कर लेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप इधर ppm और ppb लिख लीजिए, है ना, ये दोनों तरफ हो सकती हैं। ठीक, और ये इतना ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है कि ये डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है ना, कि ये जो इकाइयां होती हैं वो यूनिट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। ये वेट बाई वेट भी बन सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी बन सकता है। ठीक है, तो उससे कोई टेंशन न लीजिएगा कि ये इधर भी लिखी है उधर भी लिखी है, या केवल इधर लिखी है उधर, इनमें दोनों टर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया है मैंने, इनको दोनों साइड में लिख दिया है। ठीक, तो ये हो गई आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट इकाइयां। अब उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। अब ये देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इनको हम क्या कहेंगे? इनको वॉल्यूम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, यानी ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेंगी। कौन कौन से हैं? तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। मास परसेंटेज मिल जाएगा या वेट बाय वेट परसेंटेज। अच्छा, मास परसेंटेज लिखा हो या वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा हो, शॉर्टकट में हमेशा आपको W बाय W ही मिलेगा, है ना। ये आप चाहे जहां देख लेना, शॉर्टकट में हमेशा आपको वेट बाय वेट परसेंटेज ही मिलेगा। ये शॉर्टकट में यही लिखा होगा, M लिखा नहीं होगा कभी, हमेशा यही लिखा होता है। ठीक, तो वेट बाय वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद मोलैलिटी, सिंबल क्या है? स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल m है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, सिंबल क्या है इसका? तो बहुत लोग इसको काई कह देते हैं, बहुत लोग इसको जीटा कह देते हैं। तो चाहे काई कहिए चाहे जीटा कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको पता होना चाहिए बस। तो चाहे काई कहिए इसको और चाहे इसको जीटा कहिए, एक्स के जैसा बनता है, एक्स भी बना देंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये ppm और ppb तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब ये दोनों इकाइयां हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
करना है। अब जैसे इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करना हो, आपको मान लिया इधर से उधर जाना हो, मान लिया किसी सवाल में आपको है ना मोलैरिटी दे दिया, मोलैरिटी पूछ लिया, है ना, मोलैरिटी दे दिया, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, है ना, इधर से आपको नॉर्मेलिटी दे दिया, उधर मोलैरिटी मोलैरिटी पूछ लिया। तो इधर से उधर और इधर से इधर अगर कभी आपको कन्वर्ट करना हो तब फिर क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना होता है। कौन सा रिलेशन? जो दोनों यूनिट को एकदम जोड़ दे, है ना। कौन सा है? तो देखिएगा, एक फार्मूला है इधर से इधर कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, है ना। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए डेंसिटी D बराबर है m अपॉन वी, ये डेंसिटी का फार्मूला है ना। देखिए मास डिपेंडेंट वाली इकाइयां कौन सी हैं? ये देखिए इधर मास डिपेंडेंट वाली इकाइयां हैं, यानी ये मास वाली हैं, है ना, ये मास पर डिपेंड करती हैं। ये किस पर डिपेंड करती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया है, वॉल्यूम, है ना। तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए मास डिपेंडेंट इकाइयां कौन सी हैं आपकी इधर वाली, इनको मास डिपेंडेंट, ये मास पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मास वाली इकाइयां इधर है आपकी, मास डिपेंडेंट, इधर से ये इकाइयां जुड़ जाएंगी। वॉल्यूम डिपेंडेंट कौन है? वॉल्यूम वाली आपकी ये वाली है। तो देखिए मास वाली इधर जुड़ गई और वॉल्यूम वाली इस फार्मूले से इधर जुड़ गई, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी डेंसिटी का फार्मूला आपको पता हो या डेंसिटी आपको सवाल में दी जाए तो आप यूनिट को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर से इधर जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं, ठीक। तो मास से इधर वाली इकाइयां जुड़ गई आपकी और इधर से वॉल्यूम आपकी वॉल्यूम से जुड़ गई है। तो ये समझ लीजिएगा, ये मास पर डिपेंड करती हैं, ये वॉल्यूम या टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। मास चेंज होने पर ये यूनिट्स चेंज हो सकती हैं, इधर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होने पर ये यूनिट्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? डेंसिटी बराबर m अपॉन वी। कन्वर्ट करना हो डेंसिटी के द्वारा इधर से उधर, उधर से इधर, हम क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाती हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं कंसंट्रेशन टर्म्स का आपसे डिटेल में एक एक का सभी का डिस्कशन करता हूं। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। आप देखते हैं उसके आगे की ओर, तो यहाँ पर देखते सबसे पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंट इकाइयों की बात करते हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट इकाइयों में सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, सबसे पहली आपका टर्म्स है, वो क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, जिसको हम V बाई V परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ शॉर्टकट में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे लिखा जाता है, या ब्रैकेट में बंद करके बाहर परसेंटेज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो उससे चाहे ऐसे लिखिए, लिखा होना चाहिए सही बस, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, देखिए लिखा हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट इन ml, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट, देखिए द वॉल्यूम लिखा होता है, कहीं कहीं देखेंगे लिखा होगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो कहीं कहीं ये वाली डेफिनेशन मिल जाएगी, तो आपको अगर वो अच्छी लगे तो वो लिख लीजिएगा। बता मैं देता हूं आपको, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, the amount of solute in ml present in 100 ml of solution is called volume percentage। एक ये डेफिनेशन हो गई, एक सामने लिखी है, ठीक। तो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml present in 100 ml of the solution is called volume percentage, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब यह है कि 100 ml विलयन में उपस्थित, यानी 100 ml का विलयन है, कोई 100 ml विलयन है, उसमें कितनी मात्रा है विलेय पदार्थ की, उसमें विलेय कितना है, और विलेय की मात्रा बतानी तो है, लेकिन किसमें बताना है, किस यूनिट में, तो ml में ही बताना है। यानी दोनों क्वांटिटी किसमें रहेंगी, ml में रहेंगी, मिलीलीटर में रहेंगी, ठीक। तो ml में बताना है, मिलीलीटर में बताना है आपको, ठीक। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में संख्या या ml में मात्रा उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये हिंदी में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फार्मूला देखिए क्या बनेगा, लिखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा सोल्यूट, सोल्यूट कौन होता था, इसकी मात्रा कम होती थी, ठीक है,
किसमें रखना है, ml में। नीचे है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे क्या रखना है, सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन बराबर क्या होता है, तो सोल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो जहां पर सोल्यूशन लिखा है वहां पर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सोल्यूशन ml में इंटू क्या हो जाएगा, 100। 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए 100 लगा है, ठीक। तो ये इसका ये डेफिनेशन हो गई, ये इसका फार्मूला हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, है ना। तो ये देखिए लिखा है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, देखिए लिखा है, ये आ गया v बाई v, इसका मतलब आप समझ जाइए। तो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन, एथिल एल्कोहल का सोल्यूशन है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होगा, देखिए लिखा हुआ है मीन्स दैट, मतलब है कि, अर्थ है कि, मीन्स दैट, ठीक। 10 ml एथेनॉल यानी 10 ml एथेनॉल या 10 ml एथिल एल्कोहल, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में उपस्थित है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी आपको दी गई परसेंटेज वाली, उतनी क्वांटिटी यहां पर जो लिखी हुई संख्या है वही बताएगी, ठीक है। जैसे 10 लिखा है तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है, 10 ml एथेनॉल 100 ml सोल्यूशन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है, ठीक है। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब यही है, और इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपसे कह दूं कि 50% है ना, 50% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मिथिल एल्कोहल सोल्यूशन, 50% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मिथिल एल्कोहल सोल्यूशन। तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे मैंने नाम लिया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब समझ जाइए कि दोनों क्वांटिटी किसमें होंगी, ml में, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम की बात कर रहा है। और वॉल्यूम वॉल्यूम में देखिए फार्मूला, वॉल्यूम वॉल्यूम का फार्मूला क्या, दोनों ml में है। तो ये देखिए परिभाषा भी उसकी वही कह रही थी, है ना। ये सोल्यूट की मात्रा ml में, सोल्यूशन की मात्रा किसमें है, ml में। 100 ml में, 100 ml में बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 50 मिलीलीटर मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल 100 ml सोल्यूशन में उपस्थित है। देखिए सोल्यूशन कितना है, 100 है ना। एथेनॉल या मेथेनॉल कितना है, यहाँ एथेनॉल की बात कर ले तो 10 है, तो सोल्यूशन 100 है ना। एथेनॉल क्या है, 10 है, यानी एथेनॉल क्या होगा आपका, इथेनॉल घुला हुआ है उसके अंदर, तो एथेनॉल क्या होगा आपका, इथेनॉल होगा सोल्यूट। इथेनॉल को मिलाया गया, मैंने आपको बताया था जिसको मिलाया जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें मिलाया जाता है, जिसके अंदर मिलाया जाएगा, जिसमें घोला जाएगा, वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर सोल्यूशन आपका कितना है, 100 ml, उसके अंदर इथेनॉल कितना है, 10, तो 100 से 10 घटा देंगे, सॉल्वेंट निकल आएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपका होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एग्जांपल लेकर के और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एग्जांपल के लिए, ये ले लिया मैंने 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ भी ले लें, है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सोल्यूशन। देखिए ये ले लिया मैंने, तो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड सोल्यूशन, है ना। ये जानते हैं सब कहाँ लिखा होता है, जब आप मेडिकल से कोई ड्राफ्ट खरीद करके लाते हैं, कोई ड्राफ्ट खरीद के लाइए, कोई ट्यूब लगाने वाला खरीद के लेकर के आइए, कोई क्रीम लेकर के आइए, तो उसके पीछे ये वाला कंपोजिशन लिखा होता है ना। उसके डब्बे पर देखिएगा इस तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम ये लिखा होता है। कोई चीज लगाने वाला ट्यूब खरीद के लाइए, कोई आंख में डालने वाली ड्राप खरीद के लाइए, तो उसकी सीसी पर देखिएगा, उसके डब्बे पर देखिएगा, ये लिखा होता है इसी तरीके से उसका कंपोजिशन, ठीक। तो इसका मतलब क्या, देखिए 20% है एसिटिक एसिड सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 20 है, देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आया, दोनों ml में होंगे, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये वाली क्वांटिटी किसकी है, इसकी जो यहाँ पर दिया गया है, और किसमें रखना होगा भाई, ये वाली क्वांटिटी, ये संख्या किसकी होती है, जो यहाँ पर दिया गया होता है, विलेय पदार्थ सोल्यूट, ठीक। तो 20 है और किसमें रखा जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या इसके लिए होती है, ठीक। ऊपर क्या है, वॉल्यूम है
यानी ml में, तो 20 ml इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 20 ml एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक, 20 ml एसिटिक एसिड किसमें होगा, 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है, तो 100 ml सोल्यूशन, ये चीज यही मैं आपसे कह रहा था। तो जो भी दिया जाए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी कहा एसिटिक एसिड, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वो क्या होता है, सोल्यूट, विलेय पदार्थ, ठीक। तो ये एसिटिक एसिड क्या है, सोल्यूट होगा। भाई परिभाषा आपने पढ़ रखा है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, अभी पीछे पढ़ा परिभाषा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, तो ये अमाउंट ही तो है सोल्यूट का, और ये सोल्यूशन है। तो देखिए जरा, सोल्यूशन बराबर क्या होता है, सोल्यूशन बराबर क्या होता है, सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक। अब देखिए सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन देखिए 100 है, सोल्यूशन कितना है 100, सोल्यूट कितना है 20, सॉल्वेंट आपको निकालना है, निकालना, माइनस कर दीजिए सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 कितना होगा ये 80 ml, देखिए निकाल लेंगे सॉल्वेंट। ये चीज मैं आपसे कह रहा था, इस फार्मूले को याद कर लीजिए हमेशा के लिए, ठीक है। सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, मैंने करके यहां से आपको निकाल के दिखा दिया। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी क्वांटिटी कही जाए, कुछ भी बताया जाए आपको आराम से एज इट इज बिल्कुल ऐसे लिख लेना है इसको, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देखिए कैसे होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसके जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो छोटी इकाइयां दोनों हैं, वॉल्यूम पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, और वेट बाय वेट परसेंटेज है, ये तीन जो इकाइयां जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इनसे जेईई नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बहुत छोटी इकाइयां हैं, इसलिए इनसे जेईई नीट में कोई प्रश्न नहीं आया, मैंने देख लिया है सब कुछ ना, तभी मैं आपको बताता हूँ। इन इकाइयों से वहां से कोई प्रश्न नहीं आया, आपकी एनसीईआरटी किताब में दिए गए क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वो लगा लीजिएगा आप लोग, और कुछ मैं आपको करवा देता हूं, बस ये काम यहाँ से हो जाएगा। ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसको जोड़ करके बड़े बड़े प्रश्न बना दिए जाते हैं, बड़े प्रश्नों में इसको जोड़ दिया जाता है, और ये चीज जब आपको पता नहीं होती तो वहां दिक्कत आती है सॉल्व करने में, ठीक है, इसलिए ये पढ़ाया सिखाया जाता है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, इसको लिखा हुआ कि हाउ मेनी ml ऑफ केरोसिन, कहना कि केरोसिन है ना, केरोसिन है, इज रिक्वायर्ड, कहना कि केरोसिन कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक, टू प्रिपेयर 5 लीटर, लिखा हो कि 5 लीटर बनाना है क्या, ऑफ 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए आ गया सवाल, जब पढ़ेंगे ध्यान से आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या दिया गया है। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे दिया हमको, ठीक, हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम केरोसिन इन पेट्रोल सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन किसका है, पेट्रोल का, कहता कि पेट्रोल का सोल्यूशन है कितना है, 5 लीटर है, 5 लीटर बनाना है, पेट्रोल सोल्यूशन 5 लीटर बनाना है, तो कह रहा कि उसके लिए कितनी केरोसिन की आवश्यकता होगी, अगर उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना है 15%, 15%, तो बिल्कुल आसान है, फार्मूला सीधे देखिए क्या है ना, तो सीधे फार्मूला लगाइए यहाँ पर, सोल्यूशन में लिख देंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्या था अभी आपका। अब देखिए यहाँ सल्यूट के तौर पर कौन है, केरोसिन, अब केरोसिन मिला करके बनाना है ना, कह रहा कि केरोसिन को मिलाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, केरोसिन, ठीक। तो आप अगर लिखना चाहें तो यही लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और किसमें है ml, ठीक, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू में क्या हो जाएगा 100, देखिए हो जाएगा है ना, सॉल्यूशन में किसमें रखना है ml, ठीक। यहाँ कितना है लीटर, देखिए लीटर में दिया गया है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 5 लीटर बराबर 5000 ml, सीधा सा है, कर लीजिए। तो ये देखिए कितना दिया गया, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 15, यानी ये 15 दिया है आपको, इसी को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन इन ml निकालना है, और ये कितना था 5 लीटर दिया गया है, इसको ml में कन्वर्ट कर ले, 5000 लिख लें, और मल्टीप्लाइड में
100 हो जाएगा। देखिए एक ये और एक ये, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये कट गए, काम खत्म। अब सीधे क्या करना है, सीधे इधर मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा, 5 और गुणे 50, तो 15 पची कितना होता है 75, यानी 750 ml। ये क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन कितना आ गया, 750 ml आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत कठिन था ही नहीं। सीधे फार्मूले को देखिए, पढ़िए ध्यान से और लगा दीजिए, आंसर निकल आया फटाक से आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। करा कि सोल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक। इन विच 200 ml एथेनॉल, कह रहा कि 200 ml एथेनॉल, एथेनॉल क्या सोल्यूट आ गया, ठीक। डिजॉल्व इन 2 लीटर वाटर, तो कह रहा कि 2 लीटर जल में आपकी 200 ml एथेनॉल घुली हुई है। तो कह रहा है कि इस सोल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करिए। तो आपको क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला लगाइए। पहले देख लीजिए सवाल में दिया क्या है। तो सवाल में पहले आपको 200 ml एथेनॉल दिया गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया है, कितना है 200 ml है। तो देखिए दिया गया है तो सोल्यूशन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ है ना सोल्यूट, सोल्यूट के तौर पर कौन है, इथेनॉल, कितना है 200 ml। देखिए ये दिया गया है, लिख दिया। अब उसके बाद और क्या दिया है, देखिए 2 लीटर वाटर। अब देखिए 2 लीटर जल दे दिया है। जल क्या होता है, जल सॉल्वेंट होता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया सवाल को, घुमा कुछ नहीं दिया है, केवल आपका दिमाग चेक करना चाहता है। 2 लीटर वाटर, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और आपको फार्मूले में क्या रखना होता है, सोल्यूशन। तो मैंने आपसे कहा था जहां पर सोल्यूशन लिखा है वहां पर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दीजिएगा, फार्मूला पीछे बताया था। तो देखिए अब यहाँ पर इसने वाटर देकर के क्या है, कुछ लोग जल्दबाजी में रखेंगे सोल्यूशन रख देंगे सीधे वाटर को, गलत हो जाएगा सवाल। तो इसलिए ध्यान रखना है, ध्यान समझना है। यहाँ जब वाटर लिखा हो, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सोल्यूशन नहीं है। या फिर लिख देता कि वाटर सोल्यूशन, पूरी बात कह देता कि हाँ वाटर का सोल्यूशन बना करके रख दिया गया है, तब करते। लेकिन यहाँ तो वाटर कह रहा, तो वाटर तो सॉल्वेंट होता है, तो आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा फिर, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर कौन है, वाटर है, कितना है 2 लीटर है। तो 2 लीटर का मतलब 2000 ml, 2000 ml, ठीक। अब देखिए एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां पर हो जाएगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, रख दीजिए। सोल्यूट कितना है 200 और ये कितना है 2000, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2200 ml। देखिए सोल्यूशन निकाला, अब रख सकते हैं फार्मूले में। अब लगाइए फार्मूले को, है ना। तो सोल्यूट की क्वांटिटी ऊपर रखते हैं, सोल्यूट कितना दिया गया है, सोल्यूट आपका 200 दिया गया है, और नीचे क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है 2000 इनटू में 100, 1 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए और क्या कटने वाला है, इसको काट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा 10%। तो ये कितना आ जाएगा 10, ये देखें तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है, जब वाटर वाटर सवाल में लिख देगा तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज की पहली आपकी इकाई जो मैंने लिया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। लाइक जरूर कर दिया करिए,
क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते वीडियोस को। थोड़ा सा आप लोग लाइक कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।